अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा, डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम ज़ाइगोट। इसमें देखिए हमने सबसे पहले देखनी है कि जो ओवम है उसकी किस तरह से डेवलपमेंट होती है। तो इसमें वो कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद द ज़ाइगोट अंडरगोज सेवरल स्टेजेस। फर्टिलाइजेशन के बाद जब एक ज़ाइगोट हमारे पास बन जाता होता है तो वही ज़ाइगोट जो है वो मज़ीद बड़ी ऐसी स्टेजेस होती हैं जिससे वो गुज़रता है इन अर्ली डेवलपमेंट में, ठीक है, एज़ इट ट्रेवल्स टूवर्ड द यूट्रस। और इन्हीं स्टेजेस से गुज़रने के बाद जो है ना वो यूट्रस तक जाता है। तो उसमें सबसे पहले उसने देखिए बताया हुआ है क्लेवेज। क्लेवेज में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि सीरीज़ ऑफ रैपिड मायोटिक सेल डिवीजन, यानी इसके अंदर क्या होता है कि सेल्स की डिवीजन हो जाती है। नो इंक्रीज इन साइज ऑफ द ज़ाइगोट, ओनली इंक्रीज इन सेल नंबर, यानी ज़ाइगोट का जो साइज़ जो है वो फर्टिलाइजेशन के दरमियान में उसका जो साइज़ बना है ना उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। जस्ट उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स जो है उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए वो कह रहा है कि फॉर्म्स स्मॉलर सेल्स, यही जो ज़ाइगोट है इनका जो यूनिट है एक आगे मज़ीद ये बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो ये एक स्मॉल सेल का जो एक यूनिट बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेरिस। अब इसमें एक पिक्चर में आपको देखिए सबसे पहले दिखाया गया ज़ाइगोट, ठीक है। ज़ाइगोट पहले यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए आपको एक सिंगल तस्वीर नज़र आ रही होगी, उसमें जस्ट एक सेल हमारे पास पड़ा हुआ। ज़ाइगोट में देखें 4 से 5 सेल नज़र आ रहे हैं आपको। जब सेल के स्टेजेस आगे मज़ीद उसमें डिवीजन हुई है, ठीक है, तो फिर देखिए वो कितनी चीज़ों में तब्दील हो गया मरोला, कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ हो गए लेकिन साइज़ उनका वही है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मज़ीद जो है वो उनकी सेल्स की डिवीजन हो रही है, सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और लास्ट पे देखें कि एक बेबी की शक्ल में वो हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है। अब देखें थर्ड डे पे देखिए वो क्या कह रहा है, मरोला व्हेन द ज़ाइगोट रीचेस 16 to 32 cells, it resembles a mulberry and is called the मरोला, ठीक है। ये MCQs में भी ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद वो कह रहा है कि इनक्लोज्ड विद इन जोना पेलिसीडिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है कि ये कहाँ पे जाके इनक्लोज्ड होता है, तो ये जोना पेलिसीडिया में जाके इनक्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। एंटर्स द यूट्राइन कैविटी। नेक्स्ट देखिए ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। डे 4 to 5 पे वो कह रहा है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड ब्लास्टो कोयल अपेयर्स, सेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू इनर सेल मेस, जिसको हम एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोलते होते हैं। उसमें वो क्या हो रहा होता है कि फॉर्म्स एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को बना रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो आउटर सेल होती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते होते हैं और ये क्या काम करता है, ये करता है फॉर्म्स प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। ये बात आपने याद रखनी है कि ब्लास्टोसिस्ट में जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है, उसमें जब सेल्स की डिफ्रेंशिएट होते हैं सेल आके, तो वो दो हिस्सों में होते हैं, एक होता है इनर सेल मेस और दूसरा होता है आउटर सेल मेस। इनर सेल मेस में हमारे पास क्या आ जाता है, एम्ब्रियो ब्लास्ट। एम्ब्रियो ब्लास्ट क्या करता है कि एम्ब्रियो को बनाता है, ठीक है। उसके बाद आउटर सेल में हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट आ जाता है और ट्रोफोब्लास्ट क्या करता होता है कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को बनाता है, ठीक है। फिर आगे उसने बताया कि जोना पेलिसीडिया अपीयर्स अलाउइंग इम्प्लांटेशन, यानी इसके बाद जो है ना वो इनकी इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पे, यूट्रस पे। देखिए फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। ज़ाइगोट एंड क्लेवेज सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गए, मज़ीद जो है वो 4 सेल बन गए, आगे फिर जो है वो मज़ीद उनकी डिवीजन हो रही है, एक मरोला हो गया। उन्हीं सेल से आगे जो है ना वो मज़ीद सेल्स बनते गए, उनकी तादाद बढ़ती गई लेकिन साइज़ उतना ही है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट देखें यही ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में, ठीक है।
नेक्स्ट आगे देखिए अर्ली सेल डिफ्रेंशिएशन, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनर सेल में डिफ्रेंशिएट्स इनटू एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता होता है, ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट किसमें डिफ्रेंशिएट होता है, साइटोफोब्लास्ट में और सिंटोट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अब यही लेयर्स क्या करती हैं, दिस लेयर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एंड टिश्यू, यानी इन्हीं सेल्स के वजह से जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसकी जो मेम्ब्रेन्स और टिश्यूज़ वगैरह बनते हैं और उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये बेसिक चीज़ है कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, डेवलपमेंट किस तरह से स्टार्ट होती है, और ये एमसीक्यूज़ में भी पूछते हैं और ब्लास्टोसिस्ट और ट्रोफोब्लास्ट की जो है ना वो डिफ़ाइन भी पूछ लेते होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।